मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम इश्क व मोहब्बत ने हर चीज़ को कुरान से सीखने की कोशिश की। चाहे वो शेर व शायरी का मामला हो, चाहे वो अर्दियात का मामला हो, चाहे वो फलकियात का मामला हो, चाहे वो फ़िक़्ह का मामला हो, हर चीज़ के अंदर बुनियाद इमाम इश्क व मोहब्बत ने कुरान और हदीस ही को बनाई। इसीलिए जब बात नात कहने की आती है तो इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, कुरान से मैंने नात गोई सीखी। तो जिसके इल्म का आलम ये हो कि शेर व शायरी भी वो कुरान से सीखता हो, उसकी नज़र कुरान पर कितनी गहरी होगी। आइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं कुरान मुक़द्दस के हवाले से कुछ बातें आपके गोशगुजार करने की सआदत हासिल करूं, ताकि आप जब आज के इस इज्तिमा से उठें तो आपके दिलो दिमाग के अंदर कुरान की अज़मतें बैठ चुकी हों और कल सुबह सूरज तुलू होने से पहले आपकी ज़िंदगी कुरान की तिलावत से मुज़य्यन हो चुकी हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको ये बात अच्छी तरह जहन में महफूज रखनी होगी कि आज दुनिया भर का मुसलमान ये महसूस कर रहा है कि कहीं भी किसी भी इलाके के अंदर मुसलमान बस रहा हो, इज़्तिराब की कैफियत से दो चार है, बेकरारी उसके दरवाज़े पर दस्तक दे रही है, परेशानियों के बादल उसके सर पर मंडला रहे हैं, मुसीबतों के अमीर गार के अंदर वो डूबता चला जा रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ़ शोबों के रहनुमा मुख्तलिफ़ तरीक़े से उम्मत को ज़िल्लत से निकालने के मंसूबे पेश कर रहे हैं। कोई कहता है कि आज इस उम्मत को अगर तबाही से निकलना है तो इल्म के दरवाज़े पे दस्तक देना होगा। कोई ये कहता है अखलाक संवारने होंगे, कोई कहता है कि गुर्बत दूर करनी होगी, कोई कहता है हुकूक इंसानी की पासदारी करनी होगी, कोई कहता है आलीशान महल में रहने के लिए जिद्दोजहद करनी होगी, कोई कहता है बैंक बैलेंस बढ़ाना होगा। अल्लाह अकबर, जैसे लोग वैसी बातें, लेकिन इनमें से कोई बात ऐसी नहीं है जिसका किसी हद तक इनकार किया जाए। यकीनन दौरे हाजिर में मुसलमानों की पस्ती के हवाले से अगर हम गौर करें तो ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि इल्म से दूरी ने इस कौम को तबाह कर दिया, अखलाक से दूरी ने इस कौम को तबाह कर दिया, मुआशी बदहाली ने इस कौम का वक़ार मजरू कर दिया, लिविंग स्टैंडर्ड के ख़राब होने पर इस कौम का वक़ार मजरू हुआ, गुफ्तगू के अंदाज के बिगड़ जाने की वजह से ये कौम दुनिया में इज़्ज़त हासिल न कर सकी। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख करके अगर हम डॉक्टर इकबाल से पूछें कि ज़रा तुम ही बता दो कि असलाफ कामयाब थे तो क्यों थे और आज हम ख्वार हैं तो क्यों हैं, तो डॉक्टर इकबाल कहते हुए नज़र आएंगे, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर आज हम ख्वार हुए, तारीक़ कुरान होकर। याद रखो, असलाफ अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब और मुअज़्ज़ज़ हुए हैं तो उनकी ज़िंदगी कुरान से मुज़य्यन थी। वो अपनी ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जिसे कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ गुजारते हों। वो कुरान को एक अमली किताब मानते थे, कुरान पर अमल करना अपनी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम समझते थे। वो ज़माने में इसलिए मुअज़्ज़ज़ थे कि उनके पास कुरान पर अमल करने का जज्बा मौजूद था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के दौर में इंसान ने अपनी सोच ये बना ली है कि मुअज़्ज़ज़ बनना है तो आलीशान महलों में रहो, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, लंबी कारों को इख्तियार करो, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाओ, आलीशान मकानात के साथ कीमती लिबास ज़ेब तन करो,
तब तुम्हें इज्जत मिलेगी। लेकिन जब मैं तारीख उठा करके देखता हूँ और मुअज़्ज़ज़ हजरात की ज़िंदगी का मुताला करता हूँ तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है कि आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर कोई अजमेर मुक़द्दस चला जाए और जाने के बाद किसी खादिम ही से पूछ ले कि ज़रा बताओ मेरे गरीब नवाज का घर कहाँ है, तो आज भी कोई खादिम गरीब नवाज का मकान नहीं बता सकता। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज के लिबास के हवाले से पूछा जाए तो ये जवाब मिलेगा। हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वा फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस लिबास को पहनकर गरीब नवाज तशरीफ लाए थे, जिंदगी के आखिरी सांस तक गरीब नवाज अलैहि रहमा ने उसी लिबास के अंदर पेवंद लगा लगा करके गरीब नवाज ने अपने लिबास को उसी को इख्तियार किया। मैं हैरान हूँ या अल्लाह, सदियां गुजर चुकी, गरीब नवाज की मोहब्बत में कमी नहीं आ रही। सदियां गुजर चुकी, गरीब नवाज की इज्जत में कमी नहीं आ रही। सदियां गुजर चुकी, गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वा की उल्फत का चिराग ऐसे ही लोगों के दिल के अंदर रोशन होता जा रहा है। आखिर वजह क्या है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अजमेर मुक़द्दस के अंदर गरीब नवाज का महल तो नजर नहीं आएगा, लेकिन अजमेर मुक़द्दस के अंदर गरीब नवाज के हाथों का लिखा हुआ कुरान जरूर नजर आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी की जिंदगी का जायजा लो तो आपको पता चलेगा कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी जिंदगी गुजारे थे जिसमें फाके और चिल्लों की एक लाइन नजर आती है और कई कई अय्याम तक गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फाके में जिंदगी गुजार रहे थे। पानी पीकर और उबला हुआ पानी पीकर जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उसके बावजूद सैयदना गौसे पाक की इज्जत कल भी थी, आज भी है और कयामत तक बाकी रहेगी। सवाल ये पैदा होता है, इन्हें अल्लाह ने ये इज्जत क्यों अता फरमाई थी, ये मकाम क्यों अता फरमाया था, ये मर्तबा क्यों अता फरमाया था? तो अल्लाह अकबर। गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वा अपने मगन होने की बात कर रहे हैं, अपने मलंग होने की बात कर रहे हैं, अपने गुम होने की बात कर रहे हैं। गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं तो दो ही चीजों में गुम हो चुका हूं, मेरा बाग कुरान है और उस बाग की बहार मुस्तफा जाने रहमत हैं। मैं अपने इसी बाग के अंदर गुम हूं और उस बाग की बहार में गुम हूं और इन्हीं दोनों के अंदर मैं अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारता हूं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से जहन में महफूज कर लो। अल्लाह की किताब इंसान को इज्जत देने के लिए आई, अल्लाह की किताब इंसान को मर्तबा देने के लिए आई, अल्लाह की किताब गिरेहुओं को उठाने के लिए आई। आइए मैं कुरान मुकद्दस के 4 औसाफ आज आपके सामने पेश करूं जिसे परवरदिगार ने अपनी किताब के अंदर बयान फरमाया है, ताकि आप महसूस कर सकें ये अल्लाह की किताब कितनी अजमत वाली है। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, बेशक तुम्हारे रब के पास से तुम्हारे पास नसीहत आ गई। कुरान को नसीहत की किताब के तौर पर अल्लाह ने पेश फरमाया और फरमाया तुम्हारे पास नसीहत आ गई। ये कुरान नसीहत की किताब है, ये कुरान वाज की किताब है, ये किताब इंसान को संवारने वाली किताब है, ये किताब इंसान को रास्ता दिखाने वाली किताब है, ये किताब इंसान को जीने का सलीका सिखाने वाली किताब है, ये किताब इंसान को बात करने का सलीका सिखाने वाली किताब है, ये किताब इंसान को चलने के आदाब सिखाने वाली किताब है, ये किताब सियासत करने का तरीका सिखाने वाली किताब है, ये किताब खाने पीने का ढंग सिखाने वाली किताब है, ये किताब इल्म का सरमाया बिखेरने वाली किताब है। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया,
फरमाया तिबियानल लिकुल्लि शै, जो अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया है हर चीज का बयान कुरान मुकद्दस में मौजूद है। कोई इल्म ऐसा नहीं जिसे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में न रखा हो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए मैं आपको बताऊं, ये कुरान नसीहत की किताब है। अल्लाह अल्लाह, नसीहत कितनी अजीम कुरान की नसीहत है। आप दुनिया की दिगर मज़ाहिब की किताबों का मुताला करें, बंदगी का सलीका बताया जाएगा, इबादत का ढंग बताया जाएगा और तज़किये नफ्स के कुछ उसूल बताए जाएंगे, लेकिन किसी किताब के अंदर चलने का ढंग नहीं बताया गया होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह की किताब वो अजीम तरीन किताब है जो हमें चलने का ढंग सिखाती है। आइए मैं आपको बताऊं, रुए जमीन पर कोई इंसान चल रहा हो, उसे इख्तिदार भी मिल चुका हो, उसके पास दौलत भी मौजूद हो, और उसके बाद जब वो चल रहा हो, अगर वो सीना तान के चल रहा हो तो दुनिया का इंसान देख करके कहेगा बड़ा घमंडी लग रहा है, बड़ा मुतकब्बिर लग रहा है, बड़ा इतरा रहा है। पता चला चाल से इंसान का हाल समझ में आता है, उसका विजदान समझ में आता है, उसकी सोच समझ में आती है, उसकी फिक्र समझ में आती है। एक इंसान अगर जमीन पर सीना तान करके चल रहा हो तो उसके चलने के अंदाज को देखकर उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा नहीं होती। इसीलिए मेरे करीम ने अपनी किताब में वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन पर अकड़ के मत चलो। अल्लाह अकबर। कुरान जमीन पर अकड़ कर चलने से मना फरमा रहा है। अब हम अपने करीम से पूछते हैं, मौला तूने जिस तरीके से नहीं चलना चाहिए वो अंदाज तो बता दिया, अब जरा हमें तू ये भी तो नसीहत फरमा कि हम चलें तो कैसे चलें। तो कुरान कहता है आओ हम तुम्हें बताते हैं, चलने का सलीका सीखना है। क्या तुमने नमाज में ये दुआ नहीं की थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। और सीधे रास्ते की सीधा रास्ता कौन सा है? सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, सीधा रास्ता उनका जिस पर अल्लाह ने इनाम नाजिल फरमाया। अल्लाह अकबर। पता चला अंबिया का रास्ता सीधा रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता सीधा रास्ता है, शोहदा का रास्ता सीधा रास्ता है, सालिहीन का रास्ता सीधा रास्ता है। तो अब अल्लाह से पूछते हैं, मेरे मौला चलने का ढंग हम सीखना चाहते हैं, जरा तू बता दे चले तो कैसे चले। तो अल्लाह की किताब जवाब देगी, व इबादुर रहमानिल लदीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो निगाहें नीची किए खरामा खरामा चलते हैं, नरमी से चला करते हैं। रहमान के बंदे जमीन पर अकड़ के नहीं चलते, नरमी से चला करते हैं। यही वजह है कि अल्लाह वालों की चाल देख करके लोगों की जिंदगियां बदल जाया करती थी, उनके अंदाजे रफ्तार को देख करके लोगों की तबीयत के अंदर इनकलाब पैदा हो जाता था। पता ये चला ये किताब चाल भी बताती है, चलने का अंदाज भी बताती है। बैठने के हवाले से देखें तो कुरान कहता है फफ़सहू फिल मजालिस, अपनी मजलिस के अंदर लोगों के लिए जगह दो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान बैठने का ढंग भी सिखाता है और यह भी बताता है कि किसके साथ बैठो और किसके साथ ना बैठो। कुरान कहता है वला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल कौमि ज़ालिमीन, नसीहत आ जाने के बाद जालिमों के साथ ना बैठो। मेरे मौला किसके साथ बैठें? तो जवाब मिलेगा, मैंने जिसके साथ बैठने का हुक्म अपने महबूब को दिया है तुम भी उसी के साथ बैठो। कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, अपने आप को उनके साथ रोके रखो जो सुबह भी अल्लाह को याद करते हैं और शाम को भी अल्लाह को याद करते हैं। ये अल्लाह की किताब सिर्फ हमें नमाज का ढंग नहीं सिखाती है, ये अल्लाह की किताब तिलावत का ढंग नहीं सिखाती है, ये अल्लाह की किताब सिर्फ रोजे के हवाले से नहीं बताती है, ये अल्लाह की किताब हमें ज़कात का तरीका नहीं बताती है, बल्कि ये किताब नसीहत की किताब है।
है और ये किताब अल्लाह की तरफ से आई है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, यही वजह है कि जिंदगी को कुरान के दायरे में घुमाया करते थे, कुरान के फरमान पर घुमाया करते थे, कुरान के तरीके पर घुमाया करते थे। यहां तक कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान ने चाल ढाल ही नहीं सिखाया बल्कि निगाहों के तहफ्फुज का सामान भी फराहम फरमाया है। कुरान कहता है वकुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, तुम रास्ते में जब चल रहे हो, जब तुम गुजरो कहीं से, तो ऐ मुसलमानों याद रखना तुम्हारी निगाहें ताक झांक न कर रही हो, बल्कि मोमिनों से अपने हबीब के जरिए कहलवाया कि मेरे महबूब तुम कह दो यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनीन से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। ए अल्लाह तेरी अजमतों पर कुर्बान, तेरी किताब की अजमतों पर कुर्बान। जाहिर सी बात है कि जो निगाह झुका करके चलता हो अल्लाह उसकी इज्जत को दोबाला कर दिया करता है। आपने देखा होगा राह चलने वाला कोई इंसान अगर किसी की बहन को तक रहा हो, किसी की बीवी को तक रहा हो, किसी की बेटी को तक रहा हो, तो दुनिया उसे आवारा कहेगी, लेकिन निगाहों को झुका कर चल रहा हो तो दुनिया उसे इज्जत वाला कहेगी। ये नसीहत की किताब है, इस किताब पर अमल करो, दुनिया में भी मुअज़्ज़ज़ बन जाओगे और आखिरत में भी इज्जत वाले बन जाओगे। ये किताब इज्जत देने के लिए आई, ये मुअज़्ज़ज़ बनाने के लिए आई, ये मकाम व मर्तबे को बुलंद करने के लिए आई। इसकी नसीहत को कबूल करो। अल-इयाज़ु बिल्लाह, मुसलमानों ने जब से कुरान से अपने ताल्लुक को कमजोर किया और इस किताब को सिर्फ इसाले सवाब की किताब समझा, इस किताब को सिर्फ जहेज में देने वाली किताब तसव्वुर किया, तब से इस उम्मत को ज़वाल आया है। अब तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारी कौम का 80 से 90% मुसलमान कुरान पढ़ना भी नहीं जानता और रूज चाहता है, कामयाबी चाहता है, इज्जत चाहता है, इज्जत चाहता है, शोहरत चाहता है, बुलंदी चाहता है। अल्लाह की किताब से ला ताल्लुकी की बुनियाद पर कभी इज्जत नहीं मिल सकती। हाँ, तारीख बताती है अल्लाह ने इज्जत उसे अता फरमाई जिसने कुरान को मजबूती से थाम लिया। मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करूंगा जिससे आप समझ जाएंगे। जितने भी दारुल उलूम चलते हैं, बड़े बड़े सेठ वहां पर पैसा देते हैं, ज़कात सेठ लोग देते हैं, ज़कात मालदार लोग देते हैं, खैरात मालदार लोग देते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, मुफलिसो नादार बच्चे पढ़ते हैं, कुछ अच्छे घराने के भी बच्चे पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह, नन्ना सा बच्चा कुरान अपने सीने में महफूज कर लेता है, हाफिज़े कुरान बन जाता है, सीने में कुरान को उतार लेता है। अल्लाह अकबर, माह रमजानुल मुबारक में जब तरावी पढ़ाने का वक्त आता है तो चंदा देने वाला पीछे होता है, हाफिज मुसल्ले पर खड़ा हो जाता है। वो जब कहता है अल्लाह अकबर तो चंदा देने वाला झुक जाता है। ए अल्लाह, इस गरीब को इज्जत तूने किस वजह से अता फरमाई? तो जवाब मिलेगा, ये कुरान का सदका है, ये कुरान की बरकतें हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये नसीहत की किताब है। ये ऐसी किताब है कि इस किताब में कोई चीज का बयान अल्लाह ने छोड़ा नहीं है, हर शय का बयान है, हर चीज का बयान है। चलना हो तो ये कुरान नसीहत करता है, बैठने का ढंग ये नसीहत कुरान बताता हुआ, कुरान बताती हुई ये कुरान बताता हुआ नजर आता है। आप जिस शोबे की तरफ तवज्जो फरमाएं, कुरान रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। साइंस का मामला हो कुरान, आपको मैथमेटिक्स का मामला हो कुरान, आपको इंजीनियरिंग का मामला हो कुरान, आपको मेडिकल का मामला हो कुरान, आप कोई भी फील्ड की तरफ चले जाएं, ये कुरान रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा, ये अल्लाह की किताब रहनुमाई करती हुई नजर आएगी। अरे यही वजह तो है कि जलीलुल कद्र सहाबी फरमाते हैं कि मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश कर लेता हूं। अल्लाह अल्लाह, इस कुरान की बरकतों को सहाबी बिखेर रहे हैं और दुनिया को दर्स दे रहे हैं। तुम खोया हुआ वकार ढूंढना चाहते हो सियासतदानों के पास से, तुम खोया हुआ वकार ढूंढना चाहते हो किसी आम पढ़े लिखे इंसान से। अरे हम तो खोया हुआ ऊंट जो है उसकी रस्सी भी ढूंढते
हैं तो कुरान से, अगर तुम्हें भी इज्जत चाहिए कुरान से इज्जत तलाश करो। तुम्हें सिर्फ दुनिया में मुअज्जज नहीं बनाएगा, आखिरत में भी ये किताब तुम्हें इज्जत वाला बना देगी। ये नसीहत की किताब है, ये नसीहत की किताब है। इसकी नसीहत को एक्सेप्ट करो, इसकी नसीहत को कबूल करो। क्या ये बात अपनी जगह पर सही नहीं? क्या इमाम आली मकाम अला जद्दिही वाली सलात व सलाम ने दावत की थी और उस मौके पर खादिम जब शोरबे का प्याला लेकर के आया तो मेहमानों के करीब वो प्याला गिरा और शोरबा बिखर गया, किसी के कपड़े आलूदा हुए। खादिम ने महसूस कर लिया कि मेरी ये हरकत इमाम को जलाल में ला सकती है, लेकिन कुर्बान जाइए, खादिम जानता था कि इमाम उस रसूल के नवासे हैं जिस रसूल पर कुरान नाजिल हुआ है। उसने फौरन कुरान की आयत तिलावत की, वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। इमाम ने आयत सुनी, फौरन कहा मैं अपने गुस्से को पी गया। उसने कहा वल आफीना अनिन नास, लोगों की खता को माफ करने वाले। इमाम ने कहा मैंने तुझे माफ किया। कुरान की आखिरी जुमले को उन्होंने कहा अल्लाह एहसान करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। इमाम ने कहा जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। पता यह चला कि इमाम जानते थे कि यह नसीहत की किताब है, इसलिए इमाम ने गुस्से की हालत में भी अपना जलाल नहीं दिखाया, कुरान पर अमल करके दिखाया है। हमने कुरान को अमल की किताब समझा ही नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपील करने वाली किताब हमने समझा ही नहीं। इस किताब को हमने एक रस्मी किताब समझकर, अज़मत वाली किताब तसव्वुर करके हमने ताक की जीनत बना दिया। तो अर्ज ये कर रहा था, यही एक सिफत जो कुरान की है, अगर इस पर मैं गुफ्तगू करूं तो काफी वक्त दरकार है, लेकिन अर्ज ये कर रहा था नसीहत की किताब है। आगे कुरान ने दूसरी बात फरमाई, वशिफाउल लिमा फी सुदूर, तुम्हारे दिल के मर्ज की शिफा। जिस्म की बात कुरान ने नहीं की, इसलिए कि जिस्म का बादशाह तो दिल है। जब बादशाह को शिफा मिल जाए तो रियाया को तो शिफा मिल ही जानी है। जिस्म का बादशाह दिल है। और फिर कुरान ने कहा जो कुछ तुम्हारे सीने में है, जो भी मर्ज है, उसकी शिफा कुरान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया तरक्की कर गई, साइंसदान तरक्की कर गए, आज आसमानों पर कमंदें डाली जा रही हैं, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, चांद पर कमंदें डाली जा रही हैं, लेकिन बड़े से बड़े डॉक्टर के पास, चाहे वो अमेरिका का पढ़ा हुआ हो, चाहे वो यूरोप का पढ़ा हुआ हो, चाहे वो इंग्लैंड का पढ़ा हुआ हो, उससे कहो मेरे सीने में कुछ बीमारियां हैं, जरा मुझे उसका इलाज बता दो। वो कहेगा कौन सी बीमारी? आप कहें मेरे सीने में दूसरों के लिए हसद पैदा होता है, इसकी कोई टैबलेट हो तो बता दो। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा मेडिकल, बड़े से बड़ा सर्जन इस बीमारी का इलाज नहीं दे सकता। वो कहेगा भाई जेलेसी का इलाज तो मेरे पास कुछ नहीं है, हसद के लिए तो कोई टैबलेट आज तक बनी ही नहीं है। अगर आप उससे कहें मेरे सीने में कीना है, इसकी कोई दवा हो तो बता दो, वो कहेगा इसका इलाज मेरे पास नहीं है। मुझे गुस्सा आ जाता है, इसकी कोई टैबलेट हो तो मुझे बताओ, वो कहेगा मेरे पास नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं जब कुरान से पूछता हूं, ऐ कुरान तू बता दे कि इसके अंदर सीने का जो शिफा बताया गया, सीने में जो कुछ है, जो भी मर्ज है, उसकी शिफा कुरान तू बता रहा है कि तू उसके लिए शिफा है। तो हसद अगर मेरे दिल में है तो इसकी शिफा क्या है? तो कुरान कहेगा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाहु अकबर। इस सूरह मुबारका को पढ़ो,
अल्लाह तुम्हारे सीने को भी हसद से पाक कर देगा, और जो हसद कर रहा है उसका हसद तुम्हारी जिंदगी में मुअस्सिर नहीं होगा, असर अंदाज नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर दिल में कीना है, अल्लाह की बारगाह में दुआ का ढंग सिखा दिया, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। अल्लाह अकबर। मेरे दिल को टेढ़ा न कर, ए अल्लाह मेरे दिल को हिदायत के बाद टेढ़ा न कर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता ये चला दिल के हर मर्ज का इलाज नहीं, दिल के हर मर्ज की शिफा अल्लाह ने कुरान में रखी है। और जानते हो, आज रात को इंसान सोता है तो डरता है। आज कभी पोजीशन ये होती है कि अखबार में कुछ खबरें पढ़ लिया तो इंसान डर गया, वो चाहता है। कभी कभी कोई ऐसे मामलात पेश आते हैं कि दिल बैठता चला जाता है, दिल डूबता चला जाता है। इंसान सोचता है कि मेरा दिल अभी बैठ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरी रूह परवास कर जाएगी। ऐ दिल के कमजोर लोगों, दुनिया ने अभी तक कोई ऐसी टॉनिक नहीं बनाई है जो तुम्हारे दिल को मजबूत कर दे। लेकिन आओ, मैं तुम्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुला रहा हूं। ये इतनी कुव्वत वाली किताब है कि मौला अली फरमाते हैं, मैं घोड़े की एक जीन पर एक कदम और दूसरे पर दूसरा कदम रखते तक पूरा कुरान खत्म कर लिया करता हूं। और खुद कुरान ने अपनी ताकत के हवाले से बताया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो आप देखते, उसको देखते कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के कलाम की ये ताकत है कि अगर ये पहाड़ पर नाजिल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। तो अगर किसी का दिल डूब रहा है, अगर किसी का दिल बैठ रहा है, अगर किसी के दिल में घबराहट है, शराब नहीं पीनी है, जुआ नहीं खेलना है, ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करना और सिगार नहीं पीना, बल्कि सुन लो, वुजू करो, कुरान खोलो, चंद आयतें पढ़ोगे कि तुम्हारा दिल मजबूत होता चला जाएगा, तुम्हारे दिल में कुव्वत पैदा होती चली जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए अब तीसरी सिफत की तरफ चलते हैं। कुरान ने कहा वहुदा, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास ये हिदायत की किताब आ गई। हिदायत कहते हैं ईसाल इलल मतलूब, राह दिखाने वाली किताब, खुदा तक पहुंचाने वाली किताब, मतलूब तक पहुंचाने वाली किताब। और आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया की दूसरी किताबें भी होंगी, दूसरे लिटरेचर भी होंगे। मुझे एक बात यहाँ पर याद आ रही है। मुझे एक साहब ने कहा, मेरी बीवी की आदत है रात को 3-3 बजे तक क्राइम पेट्रोल देखती है। मैंने कहा ये क्राइम पेट्रोल क्या बला है? तो उसने कहा क्राइम पेट्रोल जो है ना, उसमें किस तरीके से जराइम होते हैं और पुलिस पकड़ती है, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और उसको मैंने मेरी बीवी से कहा क्यों देखती हो? तो कहती है इससे कुछ सीखने को मिलता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया की हर चीज तुम्हें हो सकता है गलत रास्ता बताए, लेकिन मेरे करीम ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया कि ये हिदायत की किताब है। अब इसी कुरान से पूछते हैं कि तू रास्ता दिखाने वाली किताब है, जरा ये तो बता कैसा रास्ता दिखाती है? तो कुरान कहता है इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान सबसे ज्यादा सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। अल्लाह अकबर। पता ये चला कुरान के रास्ते पर जो चलता है उसे दुनिया में भी कामयाबी मिलती है और आखिरत में भी कामयाबी मिलती है। ये टेढ़ा रास्ता दिखाने वाली नहीं, सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है, सीधा रास्ता दिखाने वाली। अब आखिरी सिफत, रहमत है मोमिनीन के लिए। रहमत, खुदा की कसम जब इसके बारे में मैं सोचता हूं तो मेरी अक्ल तंग रह जाती है। ये कैसी रहमत वाली किताब है! इस किताब की रहमत का और इसका अंदाजा कौन लगा सकता है? कितनी अजमत वाली किताब है। आपको कुरान पढ़ना नहीं आता? कान तो है ना आपके पास?
अब आप कहेंगे मैं पढ़ना नहीं जानता तो रहमत कैसे हासिल करूं? मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं रहमत कैसे हासिल करूं? तो मेरे मौला ने बड़ा प्यारा इरशाद फरमाया, इदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम गौर से सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहमतों का नुज़ूल हो जाए। यानी बंदे, अगर तू पढ़ना नहीं जानता, सुन तो सकता है, जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो चुप रहे और गौर से सुन, तुझ पर रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा, तुझ पर रहमतों की बारिश नाजिल होगी। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आज के मुसलमान ने इस कुरान से अपने ताल्लुक को कमजोर कर दिया, इस कुरान से अपने रिश्ते को कमजोर कर दिया, इस किताब से अपने आप को कोसों दूर कर दिया। अल-इयाज़ु बिल्लाह। अब ये किताब घरों में खुलती नहीं दिखाई देती, अब ये किताब पढ़ने वालों की तादाद कम होती चली जा रही है। इस किताब के बिस्मिल्लाह का तर्जमा भी लोग नहीं जानते, इस किताब से लोग इस्तेफादा भी नहीं करते। वरना तारीख बताती है, जिस किसी को जो परेशानी होती वो अल्लाह की किताब से अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन तलाश कर लिया करते। जानते हैं सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने जितने भी लोगों की शिफा के हवाले से मसाइल बताए, औराद वज़ाइफ बताए, उसके लिए मेरे ख्वाजा ने सबसे ज्यादा जिस चीज का इंतखाब किया कुरान से, वो सूरह फातिहा का इंतखाब किया। हर परेशानी के सॉल्यूशन के लिए कभी सूरह फातिहा को कुछ तादाद में पढ़ने का हुक्म दिया, कभी किसी अंदाज से पढ़ने का हुक्म दिया, इसलिए कि वो जानते थे कि ये किताब शिफा की किताब है, ये उलझनों से नजात की किताब है, ये परेशानियों से छुटकारे की किताब है। आज का बाप अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, लॉयर बनाना चाहता है। मैं इससे इनकार नहीं करता, आप जरूर अपने बच्चे को यह सब पढ़ाओ, लेकिन खबरदार, अगर आपका बच्चा सब कुछ पढ़ना सीख लिया और अगर कुरान पढ़ना नहीं जानता तो आपके बच्चे से बड़ा जाहिल कोई भी नहीं और आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं। इसलिए कि अगर कुरान पढ़ना नहीं जानता तो नमाज कैसे पढ़ेगा? आप जरा ये तो बताओ, बंदगी खुदा कैसे करेगा? आप ये तो बताओ, आपके मरने के बाद आपकी मगफिरत के लिए किस चीज से दुआ करेगा? ऐ रसूल आजम के दीवानों, सकरात के मौके पर अगर तुम रहोगे तो यासीन कौन पढ़ेगा अगर बच्चे को कुरान तुमने नहीं सिखाया? सुन लो, सोसाइटी के अंदर डॉक्टर को इज्जत मिलती है, लॉयर को इज्जत मिलती है, मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा हुजूर ने इज्जत किसको अता फरमाई? फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये किताब अल्लाह की इतनी अजमत वाली किताब है कि इस किताब से ताल्लुक को कोई मजबूत कर ले तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। अब आइए आखिरी फाइनल गुफ्तगू में करते हुए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलूं। जानते हैं आज घरों में परेशानियां क्यों हैं? जानते हैं आज घरों में मुसीबतें क्यों आ रही हैं? जानते हैं आप घरों में बलाएं क्यों उतर रही हैं? जानते हैं आप हर घर में बीमारियां क्यों पैदा हो रही हैं? एक ही वजह है, अल्लाह की किताब की बद्दुआ। आज अल्लाह की किताब हर मुसलमान के घर में होगी, लेकिन उसको इस तरह से छोड़े रखा है कि उसको रोजाना खोलना अपने लिए, खोलकर पढ़ना अपने लिए जरूरी नहीं। अगर एक दिन टीवी खराब हो जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है, रिमोट खराब हो जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है। नादानो, तुम इतने दिनों से कुरान बंद करके रखे हो, तुम्हें जीने में मजा कैसे आता है? क्या यह किताब इस लायक थी कि इसे छोड़ दिया जाता? क्या यह किताब इस लायक है कि इससे ताल्लुक तोड़ दिया जाता? क्या यह किताब इस लायक नहीं कि इसे रोजाना खोला जाए? क्या यह किताब इस लायक नहीं कि इसे पढ़ा जाए? ये कुरान
अल्लाह की बारगाह में शिकायत करता है, अल्लाह जिस घर में मुझे तिलावत से महरूम रखा गया उस घर को तू अपनी रहमतों से महरूम रख। ये किताब की आह है, ये किताब की फरियाद है, जिसकी वजह से आज घर घर तबाही और बर्बादी मची हुई है। आज मेरा पैगाम आप तमामी सामीईन को यही है कि आज के बाद से अपना मामूल बनाओ, रोजाना बिला नागा कुरान मुकद्दस की कम से कम एक रुकू की तिलावत जरूर करेंगे। सुबह उठकर व्हाट्सएप चेक करने की बजाय नमाज पढ़कर पहले अल्लाह की किताब को खोलो। किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा था, बड़ा अच्छा था। उसने मैसेज में लिखा था, मुसलमानों पर ताज्जुब है, लोगों का मैसेज तो पढ़ने की फिक्र रहती है, खुदा का मैसेज पढ़ने की फिक्र नहीं रहती। हमें जो व्हाट्सएप पर मैसेज आता है वो इंसानों का होता है, और कुरान में जो मैसेज है वो खुदा की तरफ से मैसेज है। लेकिन हम उस मैसेज को नहीं, इस लायक ही नहीं समझा हमने, इस काबिल ही हमने नहीं समझा। जानते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। वो दिल वीरान है जिस दिल के अंदर कुरान का कुछ हिस्सा मौजूद नहीं है। आज हमारे दिल वीरान हो गए, हमारे घर कब्रिस्तान हो गए, चूहे से डर जाते मुर्दे बन गए हम। इसकी वजह सबसे बड़ी ये कि हमने कुरान से अपने रिश्ते को बिल्कुल कमजोर कर दिया। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। आला हज़रत ऑक्सफोर्ड में पढ़ने नहीं गए, आला हज़रत कैम्ब्रिज में पढ़ने नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में आला हज़रत नहीं गए। फिर मैं पूछता हूँ, ए इमाम तुम्हें ये इल्म मिला कहाँ से कि तुम माहिर फल्कियात भी नज़र आते हो, माहिर अर्दियात भी नज़र आते हो। दुनिया के तुमसे पहले जितने फुक़हा हैं वो अगर ज़मीन की मिट्टी की किस्मों को बयान तयम्मुम के लिए जिन चीज़ों से तयम्मुम किया जा सकता है और जिस मिट्टी से तयम्मुम किया जा सकता है, आप जब उसके यानी दुनिया के दूसरे फुक़हा ने जब उसकी किस्में बयान फरमाई तो उनकी किस्मों के अंदर मजीद इजाफा ए इमाम अहमद रजा आप करते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी तहकीक से कि आप कोई आलिम नहीं है, बज़ाहिर जिस जो समझा जाता है कि कुरान और हदीस के मसाइल बताने वाले या फ़िक़्ह के मसाइल बताने वाले, बल्कि ऐसा लगता है कोई माहिर अर्दियात कलम उठा रहा है। यह इल्म आपको कहां से मिला? तो जवाब मिलेगा। गरीब नवाज ने तो यही किया था, उनका बाग कुरान था और बाग की बहार मुस्तफा थे। मैं डूबा हुआ हूं जहां से ये सारा इल्म मुझे नसीब हो रहा है। मैं किसी को आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जाने से रोक नहीं रहा, लेकिन यह बात जरूर कहूंगा, कुरान से रिश्ते को तोड़कर जितना भी इल्म हासिल करो जाहिल ही रहोगे। कुरान पढ़ना पहले सीखो, कुरान की तालीम पहले सीखो, कुरान मुक़द्दस को अच्छी तरीके से पढ़ना सीखो, तजवीद के साथ पढ़ना सीखो, मखरज दुरुस्त करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितना इस कुरान से करीब होते जाओगे इतना खुदा से करीब होते जाओगे। किसी ने हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा था कि मोहब्बत रसूल की अलामत क्या है, तो उन्होंने फरमाया था कई अलामतों में से एक अलामत ये भी है, कसरत से तिलावत करना ये भी मोहब्बत रसूल की अलामत है। अल्लाह अकबर, आप ज़रा सोचें, इसे मोहब्बत रसूल की अलामत फरमाई गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत क़ारी कुरान भी थे, आमिल कुरान भी थे, आलिम कुरान भी थे। बल्कि अगर ये कहूँ तो गलत न होगा कि ऐसा लगता है कि कुरान की एक एक आयत को सिर्फ वो पढ़ने वाले नहीं थे
चाहिए उस आयत की गहराई में उतर कर उसके असरार रुमूज से दाना का नाम इमाम अहमद रजा है। यही वजह है कि फतवा कोई भी पूछा जाता पहले आयात के अंबार लगा दिए जाते, फिर अहादीस के अंबार लगा दिए जाते, फिर अइम्मा के अहवाल पेश किए जाते और फिर उसके बाद अपनी राय पेश की जाती। मैं हैरान हूं या अल्लाह, आज की पोजीशन तो यह है हां या ना में जवाब दे दिया जाता है या थोड़ा सा कुछ लिख दिया जाता है, लेकिन इमाम अहमद रजा के फतावे को पढ़ते हैं तो आंख दंग रह जाती है। शायद ही कोई आयत ऐसी हो जो इमाम अहमद रजा के फतवे के अंदर नजर ना आती हो, उनके फतावे में नजर ना आती हो। ये किस वजह से था? वजह सबसे किस वजह से ये चीज थी? तो वजह सबसे बड़ी ये थी कि कुरान मुकद्दस उनके दिलो दिमाग के अंदर रचा बसा था। उन्होंने असलाफ से ये चीजें सीखी थी और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर वो चल रहे थे। ए रसूल आजम के दीवानों, हमें भी चाहिए हम कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करें और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। दुनिया में भी इज्जत वाले बन जाएंगे और आखिरत में भी इज्जत वाले बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब एक हाफिज कुरान कल बरोज़े क़यामत 10 ऐसे लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, तो आप मुझे बताइए क्या दुनिया में उस कुरान से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा? जब आखिरत में फ़ायदा पहुंच सकता है तो दुनिया में भी ज़रूर उसका फ़ायदा पहुंचेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू हमें अपने खोए हुए वक़ार को हासिल करने के लिए कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब कोई घर ऐसा न होना चाहिए जिस घर में रोज़ कुरान न खुलता हो। हर घर को कुरान से मुज़य्यन कर दो। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रात के सन्नाटे के अंदर लोगों की खबरगिरी के लिए निकलते थे तो जानते हो मुसलमानों के घरों की पहचान क्या थी? रात के सन्नाटे में घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। मदीने में फारूक आजम एक घर के करीब से गुजर रहे थे, अचानक घर से कुरान की आयत की तिलावत की आवाज आई, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। फारूक आजम पर इतना असर हुआ कि गश खा करके गिर गए, अल्लाह अकबर, और बेहोश हो गए। एक आयत ने फारूक आजम पर इतना असर किया और पता यह चला कि मुसलमानों के घरों की पहचान कुरान की तिलावत थी। आज गाने बन गए। आज मुसलमानों के घरों की पहचान 3 बजे तक टीवी की आवाज बन गई। संभल जाओ। इज्जत चाहिए, कुरान से रिश्ता मजबूत करो। इज्जत चाहिए, रसूल आजम से रिश्ता मजबूत करो। और ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इससे रिश्ता मजबूत हो गया तो दुनिया और आखिरत दोनों में इंशाअल्लाह इज्जत वाले बन जाओगे। इसीलिए कहा कहने वाले ने, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। याद रखो, अल्लाह की किताब से जो रिश्ता मजबूत कर लेता है, ये किताब दुनिया में भी तरक्की की तरफ ले जाती है और आखिरत में भी बुलंदी की तरफ ले जाएगी। आज का मेरा ये पैगाम अहले अमल नेर ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ से लोग आए हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो लोग इंटरनेट के ज़रिए सुन रहे हैं, सबको मेरा पैगाम ये है, कोई सुबह तुम्हारी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस सुबह में तुम दूसरी किताबों से पहले, दूसरे मैसेजेस से पहले अल्लाह की किताब की तिलावत न करो। सजदा करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, फजर की नमाज वक्त पर अदा करने के बाद या नमाज अदा करने से पहले अगर तुम बेदार हो चुके हो तो पहले अल्लाह की किताब की तिलावत करो। फिर देखना तुम्हारे दिन में कितनी बहारें होती हैं, तुम्हारे दिन में कितना सुकून होता है, तुम्हारे कल्ब में भी सुकून होगा, जिंदगी में भी सुकून होगा और बहारें ही बहारें रहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तौफ़ैल हमें कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और साहिब कुरान से हमें अपना ताल्लुक़ मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी का बैनुल अक़वामी सुन्नी इज्तिमा वादी नूर आज़ाद मैदान में 9, 10, 11 नवंबर को होने जा रहा है। 9 तारीख को ख़वातीन के लिए है और 10, 11 को मर्दों के लिए। आप आएँ, इंशाअल्लाह ज़रूर आएँ, दोस्त अहबाब के साथ आएँ, मुताल्लिक़ीन के साथ आएँ। उलमा मुल्क और बैरून ममालिक से तशरीफ़ लाएंगे और अपनी इल्मी खैरात से आपको माला माल फरमाएंगे। जानते हैं मेरे आका ने फरमाया,
जो शख्स घर से तलब इल्म के लिए निकला और उसके पैर मिट्टी वाले हो गए, सरकार फरमाते हैं उन पैरों को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। इसलिए निकलो, इल्म के हुसूल के लिए निकलो, आओ कसीर तादाद में आओ, दोस्त अहबाब मुताल्लिकीन के साथ वादी नूर पहुँचो और अपनी ज़िंदगी को इल्म से सैराब करो। अल्लाह मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और एक बात ख़ास तौर पर जहन में रखें, वो मर्द औरत जो बदकिरदारी में ज़िंदगी के लम्हात गुजारते हैं, चाहे किसी के कहने पर चाहे मजबूरी की बुनियाद पर, मैं यकीनन उनसे अर्ज़ करूँगा ये सारी चीज़ें जो है ये जहन्नम में ले जाने वाली हैं, कल्ब की तस्कीन को खींच लेने वाली हैं। रोज़ी का मामला है, अल्लाह अकबर, मेरे करीम ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसके रिज़्क़ का ज़िम्मा, ज़मीन पर जो भी जानदार है उसके रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने कब्ज़े कुदरत में लिया है। हर एक को रोज़ी पहुँचाना ये उसके दस्ते कुदरत में है। मुझे बताओ, बदकिरदारी का धब्बा अगर दामन पर लग जाएगा, ज़िंदगी में सुकून तो ख़त्म होगा, कब्र में भी बेचैनी होगी और महशर में भी बेचैनी होगी। ये चंद दिनों की ज़िंदगी को ऐशो तरब में गुजारने की बजाय और उसकी वजह से गुनाहों में गुजारने की बजाय चाहिए कि बुराइयों से तौबा करके, बदकिरदारियों से तौबा करके सीधे रास्ते के मुसाफिर बन जाएं।